नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 12वें चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्याय में हमने प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 3 तक प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। अब आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। यहाँ पर आप ये सारणी देख रहे हैं, इसमें लंबाई मिलीमीटर में और पत्तियों की संख्या, यानी जो 3 पत्तियाँ हैं उनकी लंबाई 118 से 126 और 5 पत्तियों की लंबाइयाँ 127 से 135, 9 पत्तियों की लंबाइयाँ 136 से 144। इस तरह से हमें पत्तियों की संख्या और उन पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दी गई है। अब हम आगे देखते हैं पहले भाग में कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। पहले भाग में हमें एक आयत चित्र खींचना है। दूसरे भाग में कहा गया है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, और तीसरे भाग में कहा गया है क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। इन 3 का हम कारण भी देंगे और इस प्रश्न को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें लंबाई मिलीमीटर में पत्तियों की दी गई है, इनके मान सतत नहीं हैं, यानी कि ये मान लगातार नहीं है। तो मानों को सतत बनाने के लिए हम उच्चतम मान में आधा अधिक और निम्नतम मान में आधा कम करके इसे हम सतत बनाने का प्रयास करते हैं। पहले हम इन आंकड़ों को सतत बनाएं, सतत बनाने के बाद फिर हम इनको एक आयत चित्र के द्वारा आंकड़ों को निरूपित करते हैं। तो किस तरह से करेंगे इसे हम देखते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि जो हमें लंबाई मिलीमीटर में दी गई थी 118 से 126, तो हमने उच्च सीमा में आधा अधिक किया और निम्न सीमा में आधा कम किया। 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से 144.5। इस तरह से हम आधा कम और आधा ज़्यादा करके, और यहाँ पर पत्तियों की हमें संख्याएं दी गई हैं। अब हम इसका जब आयत चित्र तैयार करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो लंबाई मिलीमीटर में दी गई है, पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में, इसे हम आलेख के एक्स अक्ष में समान चौड़ाई और समान दूरियों पर हम इस पत्तियों की लंबाई को मिलीमीटर में दर्शाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लगभग 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, यहाँ पर ये संख्याएं हमें दी गई हैं। अब इसके बाद फिर हम ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष में अब हम यहाँ पर पत्तियों की संख्याओं को दर्शाते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी समान दूरियों पर हम इनको दर्शाते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये आपका आयत चित्र बना हुआ है, और जिसकी पहली जो 117.5 से 126.5 में पत्तियों की संख्या कितनी है, 3, जो कि आपके 2 से अधिक और 4 से कम, यानी कि यहाँ पर जो है हमें 3 दी गई है पत्तियों की संख्या, और 126.5 से 135.5 में हमें पत्तियों की संख्या 5 दी गई है। इस प्रकार से आप इन पर भी लिख करके स्पष्टता आप इनको समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं पहले भाग में, जो हमसे कहा गया था कि इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य आलेख संभव है
जो कि बारंबारता बहुभुज या दंड आलेख है। और इसके तीसरे भाग में 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5 जो कि सबसे अधिक है, यानी यह 12 तक गया है, यानी इसमें पत्तियों की संख्या आपकी 12 है, तो यह पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है। इसलिए 153 mm वाली पत्तियों की संख्या के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सबसे अधिक। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं कि नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। यहाँ पर जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या, तो लैंपों की जो हमें संख्या दी गई है और जीवन काल घंटों में दिए हैं 300 से 400 में लैंपों की संख्या 14 है, और 400 घंटों से 500 घंटों में लैंपों की संख्या 56 है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। अब हमें इन आंकड़ों के पहले भाग में एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। हमें आयत चित्र बनाना है और सेकंड भाग में कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 5वें प्रश्न के हल में आप देख रहे हैं कि पहले भाग में जो हमें आयत चित्र बनाना है, तो इस आयत चित्र के एक्स अक्ष में हमने जीवन काल घंटों में दर्शाए हैं। 300 से प्रारंभ किया है, 0 से 300, तो इसमें जो चिन्ह बनाया है यह लगभग है। और वाई अक्ष में इनको हमने समान चौड़ाई के समान दूरियों पर हमने जीवन काल घंटों में एक्स अक्ष में निरूपित किए। और इसके बाद जो हमें लैंपों की संख्याएं दी गई हैं वो भी हमने समान दूरियों पर इनको वाई अक्ष में निरूपित किया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप आयत चित्र बनाएंगे जिसमें 300 से 400 में हमें लैंपों की संख्या 14 दी गई है, तो आप इन पर जो है सबकी संख्याओं को दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा हमें दिया गया है कि सबसे अधिक जो दिया गया है वह 600 से 700 में 86 दिया गया है। 600 से 700 में जो आयत चित्र है वह हमें 86 संख्या दी गई है। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है, इसमें आप नोट कर सकते हैं, तो इसके दूसरे भाग में हम स्पष्टता समझ जाएंगे कि 700 घंटों से अधिक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 700, 600 से 700, यानी अंतिम है आपका 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाली लैंपों की संख्या 74, 62 और 48। 74, 62, 48 जब हम इन तीनों का योग करेंगे तो 184 आएगा। यानी कि सबसे अधिक लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से जो अधिक हैं वह कितने हैं? 148। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के दूसरे भाग का हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं कि नीचे की 2 सारणियों में प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी अंक दिए हैं। 0 से 10 की बारंबारता 3, 10 से 20 की 9, 20 से 30 की 17, 30 से 40 की 12 और 40 से 70 की 9। इसी प्रकार से हमें सेक्शन बी में अंक और बारंबारता दी गई है। तो हमें 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो सेक्शन ए के लिए हम बारंबारता बहुभुज के लिए आलेख बनाएंगे और सेक्शन बी के लिए एक ही आलेख पर हम दोनों को निरूपित करेंगे और इन दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करेंगे।
तो हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न के लिए हमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें हमने एक्स अक्ष में अंकों को प्रदर्शित किया 5, 15, 25, 35, 45, 55, यानी इसमें 10-10 का डिफरेंस करके हमने इनको रखा। और इसके वाई अक्ष में हमने बारंबारताओं को कि यानी इतने से इतने अंक में बारंबारता कितनी आ रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यदि अंक 0 से 10 तो इनकी बारंबारता 3 है। तो आप देख रहे हैं कि 3 के लिए यहाँ पर हमने 4 से कम 3, और जबकि सेक्शन बी में हम देख रहे हैं बारंबारता 5 है, तो 4 से अधिक दूसरे की बारंबारता 5। इस प्रकार से हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए यह आयतचित्र तैयार करते हैं, स्पष्ट आप देख रहे होंगे। और इसके बाद फिर हमने इसमें निष्कर्ष निकाला कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर हैं। तो आप इसमें स्पष्टता देख सकते हैं कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं वह सेक्शन बी से क्या हैं, बेहतर हैं। इस प्रकार से आप इन सभी को हल कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। किसी भी प्रकार का डाउट या संदेह है तो आपका डाउट का निराकरण किया जाएगा। और इस वीडियो के लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।